एंड इन टुडेज़ वीडियो हम लोग वो फंक्शंस पढ़ेंगे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्ट यूज्ड फंक्शंस हैं. ओके, द मोस्ट ईजीएस्ट स्ट्रक्चर वाले फंक्शंस हैं, द मोस्ट आई वुड से कि प्रेफर्ड फंक्शंस है टू यूज़ फॉर द डेवलपर्स. रीज़न सिर्फ इतना सा है बिकॉज दे आर द हैविंग द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर. ओके, सो एरो फंक्शंस आर दोज काइंड ऑफ फंक्शंस जिसके दो रीजंस है कि वाई दीज फंक्शंस हैव गॉट डेवलप. जो हमारे पास में इतने सारे फंक्शंस थे, हमारे पास नॉर्मल फंक्शन था, अनोनिमस फंक्शन था, वेरिएबल में साइन करने वाले फंक्शन थे, फर्स्ट क्लास फंक्शन थे, हायर ऑर्डर फंक्शंस थे. सो वी हैड सो मैनी फंक्शंस. ओके, स्टिल हम लोगों को एरो फंक्शंस का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? द रीज़न आर देर आर टू रीजन्स. वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ कि वी वॉन्टेड टू हैव अ शॉर्टर एंड स्मॉलर सिंटेक्स. ठीक है, कि हम लोग के पास में अगर कोई स्मॉल सिंटेक्स हो, वी वर लुकिंग फॉर स्मॉलर सिंटेक्स, कि अगर कोई स्मॉल सिंटेक्स हो तो इट वुड बी बेटर. ओके, क्योंकि अदरवाइज किसी फंक्शन को जब आप लिखते हो तो आपकी मिनिमम 3 to 4 लाइन्स तो होती ही होती है. ठीक है, एंड सिंस फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सो वी ऑलवेज वांटेड कि अगर कुछ ऐसा हो जो स्मॉल हो सिंटेक्स के अंदर तो इट वुड बी बेटर. ठीक है, अनदर रीज़न जो इसका होता है दैट इज़ the binding of this keyword. सो एरो फंक्शंस जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो आपको दिस कीवर्ड की बाइंडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप दिस कीवर्ड यूज़ करते हो तो हर एक फंक्शन दिस कीवर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल, जब आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है, ओके, सो कंस्ट्रक्टर दिस कीवर्ड को यूज़ करेगा एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, अगर आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया है, ओके, जिसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, तो फंक्शन उस फंक्शन के लिए वो दिस कीवर्ड एज एन अनडिफाइंड वैल्यू स्टोर करेगा. ओके, सो हर एक फंक्शन हर एक सिनेरियोज़ के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर दिस कीवर्ड की एक डिफरेंट वैल्यू होल्ड करता था. अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में यूज़ करोगे उसी सेम दिस कीवर्ड को तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेगा उसको, रेदर देन एक फंक्शनल स्कोप की बजाय. ओके, सो देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स कि हम लोग नहीं चाहते थे कि दिस लाइक द जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी डिड नॉट वांट कि दिस कीवर्ड इस तरह से यूज़ हो. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे केम अप विद एरो फंक्शंस जिसके अंदर बाइंडिंग ऑफ दिस कीवर्ड नहीं होती है. सिंटेक्स कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है दैट द एंटायर फंक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन अ सिंगल लाइन. ओके, दीज आर द मल्टीपल रीजन्स जिसकी वजह से we are moving lot towards the arrow functions now. तो for example, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है जो कि हमने इस तरह से लिखा है कि const multiply, ओके, एंड देन हमारे पास में एक एरे है 1, 2, 3. इसके ऊपर मैंने मैप फंक्शन लगाया. ओके, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा एंड देन ये फंक्शन मुझे एक एक्स वैल्यू देगा जिसको मैं स्टोर कर रही हूँ, जो इटरेट करते वक्त यूज़ होगी. ओके, एंड देन मैंने यहाँ पर ये फंक्शन स्टार्ट किया. सॉरी, ये नहीं आएगा यहाँ पे, दिस वोंट बी देयर. यस, सो मैंने यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट किया एंड देन आई एम रिटर्निंग अ न्यू वैल्यू. दिस इज़ 1 × 5. फॉर एग्जांपल, मैं हर एक वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, सो रेदर देन राइटिंग अ 3 लाइन ऑफ कोड, ठीक है, एक 3 लाइन ऑफ कोड लिखने के बजाय व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन सिंपली राइट डाउन 1, 2, 3 एंड देन डॉट मैप एंड देन x into 5 लाइक दिस. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज़ नोन एज योर एरो फंक्शंस. ये दिस इज़ नोन एज योर एरो फंक्शंस. एरो फंक्शंस आपको एक सिंगल लाइनर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. यही इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि आपको बहुत ही स्मॉल एंड सिंपल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. इसको हम लोग क्विकली कोड के अंदर चेक करते हैं, कर लेते हैं. दो हम लोगों ने जब भी एरे फंक्शंस पढ़े थे तब हम लोगों ने मैप, रिड्यूस, फिल्टर सारे फंक्शंस पढ़े थे. वहाँ पे हर एक जगह पे हम लोगों ने एरो फंक्शंस ही पढ़े थे. ओके, बट दिस इज़ द टाइम लाइक जब हम लोग रियली रीज़न अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एरो फंक्शंस क्यों हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, और लाइक हाउ आर दे बेटर देन एनी अदर फंक्शन. ओके, so let's we can write down one more file, arrow.js. like for example, let नाम एक हम लोग एरे लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. ओके, ये हम लोगों ने एरे लिया. देन आई एम सेइंग दैट
num डॉट मैप, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास में एक वैल्यू आई है i, इसके अंदर मैं रिटर्न करूँगी i इंटू 5। ओके, सो हम लोगों ने हर एक फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। वी नो कि मैप फंक्शन जो होता है वो हमेशा आपको एक न्यू एरे रिटर्न करता है। सो कॉन्स्ट न्यू नम, ओके, एंड देन लेट्स ट्राई टू रीड कि ये न्यू नम क्या है हमारे पास में। लॉग करो न्यू नम की वैल्यू को एंड देन नम की वैल्यूज़ को भी लॉग कर लेते हैं। सो नोड एरो डॉट js एंड देन एंटर। सो 5, 10, 15, 20, 25 ये आपका न्यू नम, ये आपका नम है और ये आपका न्यू नम है। सो नाउ रेदर देन राइटिंग इस तरह से, आप इस तरह से लिखने के बजाय इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो दैट कॉन्स्ट न्यू नम 2। हम लोगों ने एक और नम लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कहते हैं नम डॉट मैप एंड देन वी से कि i इक्वल्स टू i इंटू 5, दैट्स इट। ओके, नथिंग मच, ये लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद में हम लोग न्यू नम 2 को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड देन यू हैव गॉट द सेम आउटपुट। वी विल चेक कि इसने क्या किया है। यहाँ पे इतना बड़ा सा जो आपका फंक्शन है उस सबको रिड्यूस करके बस इतने से स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हम हर एक फंक्शन को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर, जो कि एक बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। आपकी कोड क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी इवेंचुअली इंप्रूव होती है, कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है। सो इट हेल्प्स यू इन लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, so this is all about arrow functions and thank you so much for watching.